नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को। पिछले वीडियो में हमने अक्षांश और देशांतरों के बारे में पढ़ा, उसके साथ ही हमने अंतरराष्ट्रीय समय रेखा को पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखिए। और मेरा आपसे सवाल है कि आप कमेंट करके बताइए कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किसे माना गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे माना गया है? तो 180 डिग्री देशांतरों को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। ये है 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर को हम पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मध्य में है, इसलिए इसका नाम केवल 180 डिग्री देशांतर है। तो इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। ये इस प्रकार से विभाजित है। ये बहुत जगहों पर मुड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अगर ये सीधे यहाँ से निकलेगी साइबेरिया से, तो क्या होगा कि साइबेरिया का विभाजन हो जाएगा। तो इस लाइन के एक और तो दूसरा दिन होगा और एक और दूसरा दिन, यानी कि एक देश में दो डेटें हो जाएगी, जो कि असंभव है। तो इसलिए इस लाइन को या साइबेरिया से पूर्व की ओर मोड़ा गया है, क्योंकि साइबेरिया का विभाजन न हो जाए। फिर बेरिंग सागर के वापिस पश्चिम की ओर मुड़ती है और अपने जगह पर वापस आती है। और यहाँ पर जो फिजी द्वीप समूह है, इनको कटने से बचाने के लिए ये वापस पूर्व की ओर मुड़ती है, क्योंकि ये छोटे छोटे द्वीप है। अगर किसी भी एक द्वीप के ऊपर से अगर ये लाइन जाएगी तो एक द्वीप में दो डेट हो जाएगी, एक देश में दो डेट हो जाएगी, जो कि असंभव है, क्योंकि एक देश में एक ही डेट हो सकती है, एक ही कैलेंडर हो सकता है। एक देश में दो डेट होना फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इसे पूर्व की ओर मोड़ा और वापस ये अपने समय अपने स्थान पर करती हुई यहाँ पर आ जाती है। तो ये है 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व की ओर लौटे तो एक दिन कम होगा, ठीक है, और पश्चिम की ओर लौटे तो एक दिन बढ़ जाएगा। इसके जो पूर्व और पश्चिम जो 0 डिग्री देशांतर है, उसके पूर्व पश्चिम से विपरीत है। अगर 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में हम जाए तो समय घटता है, लेकिन जो 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में है वह 180 डिग्री देशांतर के पूर्व में है, क्योंकि ये एक दूसरे से विपरीत है। ठीक है, अब हम आगे से, ये सभी आपको ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैं आप सभी को आगे एक डायग्राम बनाकर समझाता हूं कि किस प्रकार से समय आगे बढ़ेगा एक दिन, और एक दिन किस प्रकार से पीछे रहेगा। ठीक है, समझो हमने दुनिया के मैप को इस प्रकार से बिछा दिया। ठीक है, और ये जो लाइन है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, 180 डिग्री देशांतर, और ये है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब यहां पर बजे हैं 12, दिन के 12 बजे हैं, और यहां पर तारीख है 15 तारीख। ठीक है, 15 तारीख है और दिन के 12 बजे हुए हैं। अभी 0 डिग्री देशांतर है, इसमें पूर्व की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिन के 12 बजे हैं, फिर यहाँ पर पश्चिम की ओर लौटेंगे तो यहाँ पर 11 बजेंगे, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, इस प्रकार से फिर यहाँ पर रात के 12 बज जाएंगे। पीछे यहाँ से पीछे लौटेंगे तो यहाँ पर रात के 12 बज जाएंगे, और रात के 12 बजने के फिर अगर हम पीछे जाएंगे तो फिर क्या बजेगा? 11 बजेंगे। 11 किस डेट के बजेंगे? तो यहाँ पर 11 बज जाएंगे 14 तारीख के। ठीक है, यहाँ पर 15 तारीख थी, दिन के 12 बजे थे, फिर पीछे 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 हम चलते गए तो यहाँ पर रात के फिर 12 बज गए और डेट आ गई 14 तारीख। और यहाँ पर दिन के 12 बजे हैं तो यहाँ पर 1 बजेगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6, और इस प्रकार से यहाँ पर समय आगे होगा। तो यहाँ पर डेट तो अभी 15 तारीख की है, यहाँ पर 12 बजे, रात के 12 बजे जब तक यहाँ पर 15 तारीख है, लेकिन यहाँ पर 14 तारीख हो गई। ठीक है, अब इस रेखा के तो 0 डिग्री के ये हैं पश्चिम में
और ये है पूर्व। लेकिन 180 डिग्री क्या है, 0 डिग्री के जस्ट विपरीत है। तो अगर हम इस रेखा के संदर्भ में माने तो पूर्व की ओर जाने पर दिन बढ़ेगा और पश्चिम की ओर जाने पर दिन घटेगा। लेकिन 180 डिग्री को संदर्भ माने तो यहाँ पर पश्चिम की ओर दिन बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर 14 तारीख थी और यहाँ पर ये लाइन पार हुई तो यहाँ पर 15 तारीख हो गई। ठीक है, यहाँ पर टाइम, ये गोल है, हमने जो मैप है उसको खोल कर रखा है, ये गोल है तो इसलिए पीछे होकर यहाँ पर यह आ गया तो यहाँ पर 14 तारीख। यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में अगर हम पार करके जाएंगे तो एक दिन प्लस होगा और पश्चिम से पार करके पूर्व में जाएंगे तो एक दिन माइनस होगा। ये सारा मसला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम पढ़ेंगे मानक समय और स्थानीय समय, सभी हम समय निकालना, स्थानीय समय निकालना वगैरह सीखेंगे। तो वो वीडियो भी आप आगे जरूर देखिए। थैंक यू।